यह वीडियो आरकेसी स्टेनो पेज का सुन रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अभी कुछ महीने पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस साल ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। अब पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड में कपकपा रहा है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और डॉक्टर सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी मौसम जब अपनी अति पर पहुंचता है तो उसकी सबसे ज़्यादा मार उस तबके पर पड़ती है जो आम दिनों में भी अपने जीवन यापन के संसाधन पूरी तरह नहीं जुटा पाता। ऐसे में मौसम की अति गरीब तबके के लिए एक आफत की तरह होती है। 3 दिन पहले ही कानपुर का एक झकझोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मजबूर बुजुर्ग को जब भीषण सर्दी से बचने का कोई तरीका नहीं मिला तो वह शमशान घाट में जल रही चिताओं के बीच जाकर सो गए। यह वीडियो उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बारे में बताता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि जब ठंड बढ़ती है तब समाज को किन त्रासदियों से गुजरना पड़ता है, खासकर उन लोगों को जिनके पास कोई छत नहीं है और बचाव की सुविधाएं बेतरह अपर्याप्त हैं। इसे हम राजधानी दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न सरकारों ने रैन बसेरों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। दिल्ली में कुल 195 रैन बसेरे हैं, जिनमें करीब 19,000 बेघर लोग सर्दी से बचने के लिए शरण ले सकते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? साल 2011 की जनगणना के हिसाब से ही दिल्ली में 47,000 लोग बेघर थे। तब से अब तक यह संख्या बढ़ी ही होगी। कई समाजसेवियों का अनुमान है कि राजधानी में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। अगर हम 2011 के आंकड़े को ही सही मान लें तब भी बेघरों का ज़्यादा बड़ा हिस्सा फुटपाथों, बस अड्डों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर फटी चिथड़ी रजाइयाँ ओढ़कर सोने को मजबूर हैं। बेघर गरीब शीतलहर के प्रकोप से बच सके, इसके लिए पहले जगह जगह अलाव
जलाए जाते थे, अब भी कुछ जगहों पर जलाए जाते हैं, लेकिन ठीक इसी मौसम में दिल्ली का प्रदूषण चरम पर होता है और ज़्यादा अलाव जले तो यह समस्या को जटिल ही बनाएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपना जीवन सड़कों पर ही बिताना पड़ता है। इस समस्या को हम एक अन्य तरह से भी समझ सकते हैं।